हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में बड़ा अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी मांगा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस कौल ने कहा कि ये ठीक है कि जमीन सरकार की है, लेकिन लोग वहां वर्षों से रह रहे हैं, उनके पुनर्वास के लिए कुछ किया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50,000 लोगों को इस तरह से रातों रात नहीं हटाया जा सकता। इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 7 फरवरी को होनी है। वहीं फैसले के बाद बनभूलपुरा के हजारों लोगों ने राहत की सांस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया है। फैसले से पहले ही सुबह से ही स्थानीय लोगों के द्वारा दुआओं का दौर शुरू हो गया था। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये उनकी जीत की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि वो कई दशकों से इस जमीन पर रहते हैं, जिसे अचानक से रेलवे अपनी बताकर उन्हें बेघर कर रहा है। हमारी इतनी दुआओं को कबूल करके स्टे दिलवा दिया, आगे भी फैसला हमारे हक में ही आएगा इंशाल्लाह। ये सारी आवाम की दुआओं का नतीजा है और सुप्रीम कोर्ट की नज़र जो है बिल्कुल सही पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत एहसानमंद है कि उन्होंने हमारे हक में फैसला दिया, स्टे दिया। अगली तारीख जो सुनवाई होगी उसमें भी हमारे दस्तावेज जो सबूत हैं हमारे जाएंगे, पेश करेंगे वहाँ पर जा कर के, और हमें इतनी उम्मीद है वहाँ से कि वहाँ पर हमारे हक में फैसला आएगा। रेलवे की मानहानि है और कुछ नहीं है। जो भी होगा सही होगा, अल्लाह को उम्मीद है, और क्या चाहिए। और ये झुग्गी जो बता रहे हैं कुछ लोग, मतलब एक मीडिया वाला ये कह रहा है झुग्गी है, यहाँ पे कोई पक्का मकान नहीं है, और ये घुसपैठी हैं। ये धामी के साथ के जितने हैं वो कह रहे हैं ये घुसपैठी हैं। ये क्या बाहर से आके घुस गए क्या? ये 90 साल के 80 साल के रहने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज बहुत खुशी हुई है, जिस तरीके से हमारे यहाँ कुर्बानी दे रहे हैं ठंड में बैठकर, और आज बहुत खुशी का दिन है और बहुत ज़्यादा दुआओं का दिन है। लेकिन राजनीति के उसमें जो हम पिसे हैं उसका खामियाजा हमें इस तरीके से भुगतना पड़ा है, और इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है हमें कि यही रात मिलेगी हमें न्यायपालिका से। और बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट का। जो दावा किया था वो झूठा है, वो झूठा है। इसके साथ ही कोर्ट की सुनवाई के दौरान पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने भी खुशी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा के साथ साथ विधायक सुमित्र देश और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। वहीं सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन भी इस फैसले के दौरान मौजूद रहे। सभी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए एक दूसरे को मिठाइयां भी बांटी। वहीं कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण में उनकी सरकार भी यही कह रही है कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसे लागू किया जाएगा। देखिए, उस प्रकरण में हमने पहले ही कहा था, क्योंकि वो रेलवे की भूमि है और रेल विभाग माननीय हाई कोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय में जो भी उनका फैसला, जो भी उनका मुकदमा था वो चल रहा था। और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। इस मामले को लेकर न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति ए.एस. ओका की पीठ ने कहा है कि ये एक मानवीय मुद्दा है और पुनर्वास योजना जैसे कुछ व्यवहारिक समाधान खोजने की जरूरत है। रातों रात 50,000 लोगों को इस तरह से बेघर नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद से ही हजारों लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज देखने को मिली। बहरहाल मामले में बड़े सवाल ये भी हैं कि अगर हल्द्वानी का बनभूलपुरा अवैध कब्जा है तो वहां के बाशिंदों के पास 1937 तक के जमीन के दस्तावेज कहां से आए? वहां सरकारी स्कूल और अस्पताल कैसे बने? एमएलए और एमपी फंड से क्षेत्र में काम कैसे हुए? नगर निगम वहां के लोगों से टैक्स क्यों ले रहा है? वहां पक्की सड़कें, पानी, बिजली, स्कूल और अन्य सरकारी योजनाएं कैसे पहुंची और कैसे लागू हो गई? संवाद 365 के लिए हल्द्वानी से जफर अंसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।